अयोध्या दर्शन, वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। यदि आप भी अयोध्या जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में वो सभी जानकारियां मिलेंगी जो अयोध्या पहुंचने से लेकर शहर में घूमने तक में मददगार साबित होंगी। इस अयोध्या गाइड वीडियो में आपको नीचे दी गई सारी जानकारियां विस्तार में मिलेगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। मंदिर दर्शन कैसे होंगे, कैसे पहुंचें अयोध्या, कहाँ रुक सकते हैं, प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। अयोध्या के पास ये 4 तीर्थ भी देखें। अयोध्या में प्रमुख उत्सव, 10 टिप्स जो काम आएंगे, जो अयोध्या जाने से पहले जरूर जान ले। तो आइए जानते हैं राम मंदिर दर्शन कैसे होगा। राम मंदिर कब खुलता है? सुबह 6:30 से दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 2:30 से रात 10 बजे तक। इस समय में परिवर्तन संभव है मंदिर में दर्शन करने के लिए। राम मंदिर परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर की दूरी 200 मीटर है। यहाँ से मंदिर तक पहुँचने के लिए बुजुर्गों और विकलांगों के लिए व्हीलचेयर की सुविधा भी रहेगी। मंदिर में आपको सिंह द्वार होते हुए 32 सीढ़ी चढ़कर राम मंदिर में प्रवेश मिलेगा। इसके बाद आप 5 मंडप पार करके गर्भगृह में रामलला के दर्शन 30 फीट दूरी से कर पाएंगे। रामलला की आरती का समय क्या है? मंगल आरती सुबह 4:30 पर, श्रृंगार आरती सुबह 6:30 से 7 बजे तक, भोग आरती 11:30 पर, मध्याह्न आरती दोपहर 2:30 पर, संध्या आरती शाम 6:30 पर, शयन आरती रात 8:30 से 9 बजे तक। रामलला के वीआईपी दर्शन और मंगला व श्रृंगार आरती के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अभी कोई व्यवस्था घोषित नहीं की है। श्रृंगार, भोग और संध्या आरती में भक्त शामिल हो सकेंगे। भगवान दिन में 2.5 घंटे दोपहर 12 से 2:30 बजे तक विश्राम करेंगे। इस दौरान गर्भगृह के पट बंद रहेंगे। आरती में कैसे शामिल हो सकते हैं, इसके लिए पास की व्यवस्था की गई है। पास की ऑफलाइन व्यवस्था। आरती में शामिल होने के नियम ट्रस्ट तय कर रहा है। अभी ट्रस्ट द्वारा पास बनाया जाता है। ऑफलाइन पास श्री राम जन्मभूमि कैंप ऑफिस से बनता है। इसके लिए आईडी प्रूफ देना अनिवार्य होता है। पास की ऑनलाइन व्यवस्था, हालांकि अभी यह व्यवस्था एक्टिव नहीं हुई है। व्यवस्था सामान्य होने की संभावना है। इसके बाद ही आप ऑनलाइन बुकिंग कर पाएंगे। क्या वीआईपी दर्शन की व्यवस्था है? मंदिर में वीआईपी दर्शन की कोई आधिकारिक व्यवस्था, टिकट या शुल्क नहीं है। अभी व्यवस्थाएं तय की जा रही हैं। मंदिर में प्रसाद क्या मिलेगा? राम मंदिर में भक्तों को इलायची दाने का प्रसाद दिया जाएगा। यह चीनी और इलायची को मिलाकर बनाया जाता है। मंदिर परिसर में ही भक्तों को निःशुल्क प्रसाद की व्यवस्था है। प्रसाद कहाँ से मिलेगा? सभी भक्तों को प्रसाद बांटने के लिए मशीन लगाई गई है। ये मशीनें परिसर में दर्शनार्थियों के वापसी के रास्ते पर स्थापित हैं। अभी शुल्क के साथ प्रसाद की कोई व्यवस्था मंदिर में नहीं है। चढ़ाने के लिए क्या प्रसाद ले जा सकते हैं? भक्त भी विशेष अनुमति से शाकाहारी और शुद्ध मिठाई और मेवे आदि का भोग लगवा सकते हैं। सुरक्षा कारणों से रामलला के मंदिर में भगवान को अर्पित करने के लिए नारियल, फूल, माला, श्रृंगार या कोई और चीज भक्त नहीं ले जा सकेंगे। मंदिर में अंदर क्या ले जा सकेंगे? मंदिर दर्शन के वक्त आप अंदर केवल पैसा और चश्मा जैसी जरूरी चीजें ही ले जा सकेंगे। अन्य वस्तुओं के लिए दर्शन मार्ग पर लॉकर की सुविधा है। अब जानेंगे कि कैसे पहुंचे अयोध्या। अयोध्या पहुंचने के लिए देश के इन प्रमुख शहरों से फ्लाइट ले सकते हैं। जैसे कि दिल्ली से 2 फ्लाइट है, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता से एक फ्लाइट है, जिसकी विस्तृत जानकारी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। अयोध्या पहुंचने के लिए फरवरी से ये फ्लाइट्स भी शुरू हो रही हैं, जैसे कि मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, दिल्ली, दरभंगा, जयपुर, पटना, पुणे, ग्वालियर से एक फ्लाइट्स है, जिसकी विस्तृत जानकारी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। बड़े शहरों से अयोध्या पहुंचने वाली कुछ प्रमुख ट्रेन और उनका समय, जैसे कि दिल्ली से 3 ट्रेन और अमृतसर, अहमदाबाद, जयपुर, भोपाल, इंदौर, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु से एक ट्रेन है, जिसकी विस्तृत जानकारी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। कई विशेष ट्रेन। रेलवे ने देश के विभिन्न हिस्सों को
अयोध्या से जोड़ने वाली 1000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। ये ट्रेनें 19 जनवरी से 100 दिनों तक चलाने की योजना है। इन ट्रेनों के बारे में आप अपने शहरों से पता कर सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, नागपुर, लखनऊ, जम्मू और कश्मीर सहित अन्य शहरों से ट्रेन चलाने की योजना है। अयोध्या के लिए बड़े शहरों से सड़क मार्ग से कनेक्टिविटी इस प्रकार है। सभी बड़े शहरों से अयोध्या सड़क मार्ग से जुड़ी हुई है। यहाँ आप अपने वाहनों से भी जा सकते हैं और सरकारी व निजी बसों से भी। दिल्ली से अयोध्या के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की UPSRTC की बस सेवा भी उपलब्ध है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल, चंडीगढ़, रायपुर, रांची, पटना से भी बस उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के शहरों से दूरी व यात्रा समय। उत्तर प्रदेश के इन प्रमुख पर्यटन शहरों से भी अयोध्या के लिए टैक्सी और बसें आसानी से उपलब्ध हैं, जैसे कि आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी के लिए बसें उपलब्ध है, जिसकी विस्तृत जानकारी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। अयोध्या में कहाँ रुक सकते हैं? अयोध्या में राम मंदिर के पास 5 किलोमीटर के दायरे में रुकने के प्रमुख स्थान इस तरह हैं। अयोध्या में ठहरने रुकने की व्यवस्था लगातार बढ़ रही है। आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में ही बहुत अच्छी व्यवस्था है। वीडियो में आगे जानते हैं कि कौन से स्थान में कितने रूम हैं, रूम का किराया कितना है और मंदिर से दूरी कितनी है। आइए जानते हैं राम मंदिर के आसपास ठहरने के मौजूद चुनिंदा स्थानों के बारे में। अयोध्या में रुकने के लिए जैन धर्मशाला, राम वैदेही मंदिर धर्मशाला, कनक महल राम होटल, रामप्रस्थ होटल, रमीला कुटीर और रामायणम होटल। बाकी जानकारी स्क्रीन पे दिख रहा है। 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में यह होटल भी है। पंचशील होटल, शान-ए-अवध होटल, कृष्णा होटल, ताराजी रिसॉर्ट आदि इन सभी होटलों का किराया 1000 से लेकर 10,000 तक है। ये सभी राम मंदिर से 5 से 7 किलोमीटर दूर हैं। अयोध्या में भोजन के बारे में खास बात, पूरी अयोध्या शाकाहारी है। कई होटलों में बिना प्याज और लहसुन से बना भोजन भी मिलता है। जानकी महल और जैन धर्मशाला में भी बिना प्याज और लहसुन का भोजन मिलता है। प्रमुख दर्शनीय स्थल। अयोध्या में भगवान राम से जुड़े वो प्रमुख स्थान जो आप देख सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के अलावा भगवान राम से जुड़े और भी कई स्थान हैं। इन स्थानों पर भगवान राम के चिन्ह मौजूद हैं। ये स्थान राम मंदिर के आसपास ही है। हनुमानगढ़ी राम मंदिर से दूरी 500 मीटर है। इस मंदिर का महत्व ये है कि राम मंदिर जाने से पहले हनुमान मंदिर के दर्शन करने की परंपरा रही है। मंदिर में जो मूर्ति है उसमें हनुमान जी मां अंजनी की गोद में है। मंदिर खुलने का समय सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। छोटी देवकाली। इस मंदिर की दूरी राम मंदिर से 1 किलोमीटर दूर है। ये माता सीता की कुल देवी का मंदिर है। मान्यता है कि उन्होंने यहाँ माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित की थी और वे यहाँ पूजा करने आती थीं। मंदिर खुलने का समय सुबह से लेकर रात तक। कनक भवन राम मंदिर से दूरी 1 किलोमीटर है। इस मंदिर का महत्व ये है कि माता कैकेयी ने श्री राम और देवी सीता को यह भवन उपहार में दिया था। यह उनका व्यक्तिगत महल था। 1885 में ओरछा रियासत की महारानी वृषभानु कुंवरी जूदेवी ने वर्तमान भवन का निर्माण करवाया था। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में श्री राम और माता सीता जी की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर खुलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 11:30 तक और शाम 4:30 से रात 9:30 तक खुला रहता है। सीता रसोई राम मंदिर से दूरी 1 किलोमीटर है। इस मंदिर का महत्व ये है कि राम जन्मभूमि के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित सीता की रसोई एक प्राचीन रसोई है। इसका उपयोग सीता जी किया करती थी। मंदिर खुलने का समय सुबह से रात तक। सरयू तट राम मंदिर से दूरी 2 किलोमीटर है। अयोध्या में 14 प्राचीन घाट हैं। हर घाट से जुड़ी कुछ प्राचीन मान्यताएं हैं। पर्व के समय इन घाटों पर भक्त पवित्र स्नान करने जुटते हैं। सरयू पर शाम की आरती 6 से 7 के बीच में होती है। नागेश्वर नाथ महादेव दर्शन 2 किलोमीटर दूर है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर राम की पेड़ी में स्थित है।
ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण श्री राम के छोटे पुत्र कुश ने करवाया था। मणिराम दास छावनी। राम मंदिर से दूरी 1 किलोमीटर है। मंदिर में आमने सामने 2 हवेलियां हैं। यहाँ के वाल्मीकि जी भवन की 2 मंजिलों की दीवारों पर संपूर्ण वाल्मीकि रामायण अंकित है। राम लल्ला सदन। राम मंदिर से दूरी 1 किलोमीटर है। अयोध्या में यह पहला ऐसा मंदिर है जिसे द्रविड़ शैली में बनाया गया है। यह भगवान श्री राम के कुलदेवता भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान रंगनाथन का मंदिर है। दशरथ महल। राम मंदिर से दूरी 700 मीटर है। राजा दशरथ ने यह महल बनवाया था, हालांकि बाद में इसका कई बार जीर्णोद्धार हुआ। यहाँ भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और भरत की मूर्तियां हैं। रंग महल। राम मंदिर से दूरी 1 किलोमीटर है। इस मंदिर के संत खुद को सीता जी की सखी मानते हैं। मान्यता है कि विवाह के बाद इस मंदिर में माता सीता की मुंह दिखाई रस्म हुई थी। अयोध्या के पास यह 4 तीर्थ स्थल। अगर आप अयोध्या जाए तो ये 4 तीर्थ स्थल जरूर देखने जाए। नंबर 1, भरत कुंड। अयोध्या से दूरी 16 किलोमीटर है। श्री राम की पादुका रखकर भरत ने यहीं से 14 साल शासन किया। नंबर 2, गुप्तार घाट। अयोध्या से दूरी 10 किलोमीटर है। यहीं श्री राम ने जल समाधि ली थी। वे यहीं से साकेत धाम चले गए थे। नंबर 3, मखभूमि। अयोध्या से दूरी 20 किलोमीटर है। यहीं श्री राम के जन्म के लिए राजा दशरथ ने यज्ञ किया था। नंबर 4, सूर्य कुंड। अयोध्या से दूरी 3 किलोमीटर है। यहाँ भगवान सूर्य का मंदिर और कुंड है। अयोध्या में साल के प्रमुख उत्सव। अयोध्या में रामनवमी, दीपावली दोनों पर खास उत्सव का माहौल होता है। इन दिनों यहाँ भक्त बड़ी संख्या में आते हैं। चैत्र, कार्तिक और सावन में यहाँ बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। सावन झूला मेला जुलाई अगस्त यहाँ देखने लायक होता है। अक्टूबर नवंबर में 14 कोसी परिक्रमा के साथ यहाँ कार्तिक मेला लगता है। हर माह पूर्णिमा पर सरयू स्नान के दौरान यहाँ उत्सव का माहौल रहता है। 10 टिप्स अयोध्या में काम आएंगे। नंबर 1, आप राम जन्मभूमि परिसर के अंदर निजी सामान, फोन, वॉलेट, चार्जर, पेन, नोटबुक नहीं ले जा सकते। परिसर में लॉकर निःशुल्क है। नंबर 2, पूरे शहर के लिए ई-बसें शुरू की जा रही हैं। इसके अलावा गोल्फ कोर्ट भी उपलब्ध रहेगी, जिसका किराया प्रति व्यक्ति 50 रुपए रहेगा। नंबर 3, मौसम और पर्व के लिहाज से अयोध्या जाने का सबसे अच्छा समय मार्च, अप्रैल, मई, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने हैं। नंबर 4, राम मंदिर में बुजुर्गों और दिव्यांग भक्तों के लिए व्हील चेयर और लिफ्ट की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध है। नंबर 5, अयोध्या के अलावा लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह अयोध्या से लगभग 152 किलोमीटर दूर है। गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी हवाई अड्डों के बीच की दूरी क्रमशः 158 किलोमीटर, 172 किलोमीटर और 224 किलोमीटर है। नंबर 6, रामलला के मंदिर के ठीक बाहर अमावा पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट की राम रसोई है। राम रसोई में रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ आधार कार्ड दिखाने से निःशुल्क भोजन मिलता है। नंबर 7, अयोध्या के लिए लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टैक्सी मिल जाएगी। करीब 3000 रुपए में टैक्सी बुक करके लखनऊ से अयोध्या जा सकते हैं। नंबर 8, अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन के दौरान कम से कम 5 चौकियां हैं, जहां आपको सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ सकता है। नंबर 9, अगर अचानक किसी चिकित्सा सहायता की जरूरत पड़ती है तो राम मंदिर का चिकित्सा शिविर है। इसके अलावा नजदीक ही श्री राम अस्पताल भी है। नंबर 10, राम मंदिर को ठीक से घूमने के लिए कम से कम पूरे 1 दिन का समय रखें और अयोध्या से जुड़े बाकी स्थानों को देखने के लिए कम से कम 3 दिन का प्लान बनाएं। सामान्य रूप से आप अपने वाहन से भी अयोध्या जा सकते हैं। हनुमानगढ़ी और कनक भवन का मार्ग संकरा होने के कारण येलो जोन से वाहन पास कराना होता है। शेष अयोध्या में कोई दिक्कत नहीं है। शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टैक्सी मिल जाती है। जन्मभूमि स्थान पर ई गोल्फ कार्ट की व्यवस्था है। अयोध्या के सभी प्रवेश मार्गों पर वाहन पार्किंग बनाई गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। साथ में ये भी बताएं कि आप अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने कब जा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।